बता दिया, गलत बता दिया। पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिरेत चेतं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं चेतबद्धैश्चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत्ससे नानादेन समेधै स्वाहा इदमग्ने जातवेस्येदं नमम् गाँव की इस एक शाला में उपनयन संस्कार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपनयन संस्कार का समापन हो गया है। अब सम्मान समारोह की बारी आती है। हमारे मुख्य अतिथि डीआईओ साहब आदरणीय श्री बीके दुबे जी आ चुके हैं। आदरणीय डीआईओ साहब, आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय भाई साहब, श्री पांडे जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, सभी ब्रह्मचारी गण, खरिया में पंडित जी जो बैठे हुए हैं, श्री प्रताप नारायण अवस्थी जी, इनके पूर्व पिताजी ने 89 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आपके भतीजे का गोविंद का उपनयन संस्कार कराया था और वो 95 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ। 89 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार यहाँ कराया था, तब वो चश्मा नहीं लगाते थे। तो आज उन्हीं के द्वारा तब से परंपरा चली आ रही है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर ये नहीं दीनहीन जो ब्रह्मचारी उनका नहीं, जो सबल है संपन्न है, वो यहाँ पर जाते विधान पूर्वक विधि विधान से यहाँ पर उपनयन संस्कार कराया जाता है, इसलिए आते हैं। पिछली बार एक प्रिंसिपल साहब आए थे वहाँ राष्ट्रीय वहाँ शाहबाद से। इस बार भी एक ब्रह्मचारी है जो बरेली में उसने वो टॉप किया है, पीछे वो खड़ा हुआ पहलवान, उसने आगे आना चाहिए तुम्हें। तो आज ये ब्रह्मचारी तुझ बने। तुझ का मतलब क्या होता है? तुझ से तात्पर्य है, दूसरे तात्पर्य है कि एक तो जन्म हमारा हुआ था, माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ, और दूसरा आज आचार्य के पास उपनयन उनके सानिध्य में आकर के दूसरा जन्म हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन एक तुझ कहे गए। तो इसमें भी जो वर्ण व्यवस्था है, तो ब्रह्मचर्य जो है, आप ब्रह्मचारी बने हैं, ब्रह्मचर्य आधार है। चारों आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम कहे गए हैं। इनमें एक ब्रह्मचर्य आधार है। आधार, नींव, भवन की नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ज्यादा उस पर मल्टी स्टोरी बनाते चले जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य जितने ज्यादा, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थात सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य में प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य की परिभाषा आप लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो खाली ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं जनेऊ पहना, मोटा जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, पंडित नहीं हो जाता। ब्राह्मणों की कर्म करने पड़ते हैं तब वो ब्राह्मण बनता है। आज ब्राह्मणों की तो दशा क्यों है? उसके पीछे खाली यही है कि संविधान कह रहा है कि आप ब्राह्मण हो, संवैधानिक व्यवस्था में आप ब्राह्मण हो, शराब पी रहे हैं, अब अच्छी चीजों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी ब्राह्मण हो। यदि मन इस पर लागू होगी तो आज ब्राह्मण शुद्ध बन चुके होंगे। ये विशेष बात कह रहा है। ब्राह्मण पतित हो गए इसलिए उनका अपमान हो रहा है। ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व नहीं है इसलिए उनका अपमान हो रहा है। तो ब्राह्मणोचित जो कर्म करता है ब्राह्मण है। द्विजाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन आते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रिय वैश्य में सभी यज्ञ कर सकते हैं, सभी जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का विशेष अधिकार होता है, वो वेद को पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है।
बाकी क्षत्रिय वैश्य हैं वो वेद पढ़ेंगे तो लेकिन बना नहीं सकते। ये सारी सब चीजें हैं। आपने और दूसरा आपका जन्म कहाँ हुआ? आचार्य जी के सानिध्य में उपनयन हुआ और इस स्थान पर हुआ। और इस स्थान पर भी आपका अधिकार हो गया। क्या आप कहेंगे कि हमारा दूसरा बीज हम कहाँ बने? यहाँ पर जन्मते जाए तो शुक्ला संस्कारात बीजोच्यते। अब आज बीज बने हो, ब्राह्मण बने हो। अब ब्राह्मण क्या है? आचार्य जी ने बताया था कि गायत्री कामधेनु है, कामधेनु। आप स्वाहा करते हो, इतने देवता हैं, कहाँ कहाँ संतुष्ट करोगे? जहां आपने ओम स्वाहा किया सभी देवता प्रसन्न हो गए। अग्नि देवताओं का मुख है। ये बात मैं तब बोल रहा हूं, मैं दोनों समय हवन करने वाला ब्राह्मण हूं। खाली ब्राह्मण जनवरी दोनों समय खाता तो एक बार हूं, प्रधान भोजन दोपहर 2 बजे एक बार अगर नहीं लेता 10 वर्ष हो जाएंगे 28 मई को, लेकिन दोनों समय हवन करता हूं। मैं जिले का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। बड़ा मतलब धनी व्यक्ति नहीं। हमारे लिए अपने लिए साइकिल तक नहीं खरीदी, हमारे घर में भी टॉयलेट नहीं बना, सरकारी योजना में देता नहीं। लेकिन मेरे पास 2 एक शालाएं हैं। एक यहाँ पर है हमारी जन्मभूमि पर, एक मेरी कर्मभूमि पर, और उसमें आहुतियां पड़ती। वहां पर लोग लालायित रहते हैं। डीआईओ साहब हमारे कायाकल्प केंद्र में आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लोग लालायित रहते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, स्थान नहीं है। आप लोग आहुति डालोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो पहली चीज क्या होती है कि हम वायुमंडल तो शुद्ध करें। अगरबत्ती से वायुमंडल शुद्ध नहीं होता। आप आहुति डालते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने माता पिता को आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन शुद्ध वायु तो दो। सभी लोग जानते हैं कहीं पॉलीथीन चल रही है, कहीं बीड़ी सिगरेट कोई पी रहा है। जो बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा होता है, महिलाओं को विशेष रूप से दुर्गंध आने लगती है उससे। हवन की पड़ी हुई आहुति आप समझो 1 किलो घी, यहाँ पर 1 किलो घी समाप्त हुआ। केसर जैसी औषधियों से डीआईओ साहब इसमें हवन किया गया। यज्ञ है, हवन नहीं है तो यज्ञ है। ये कहाँ गया सब? जो हमारे सुभैषी हैं, हितैषी हैं, हितैषी हैं, मित्र हैं, उनको भी, और जो हमसे द्वेष रखते हैं उनको भी ये मिल रहा है। ये विशेष बात है। तो जो मलमूत्र का हमारा शरीर प्रतिक्षण गंदगी फेंकता है, प्रतिक्षण गंदगी फेंकता है। हमारे शरीर में मल निकालने के 4 रास्ते हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। 4 तरीके से विष बाहर निकलता है। आप समझिए मनुष्य शरीर बराबर गंदगी फेंकता है। तो परमात्मा ने वेद के से संदेश दिया, वेद के माध्यम से, कि गंदगी फेंकते हो तो पर्यावरण दूषित होता है। इसलिए हवन करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। और सृष्टि में सर्वत्र यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। कैसे हो रहा है आप सभी लोग समझ जाएंगे। किसान खेत जोतता है, उसमें गेहूं बोता है, तो उसने धरती में बीज डाला, हवन किया, यज्ञ किया। एक में डाली गई चीज कई गुनी होकर के मिलती है। जैसे कृषक कृषि कार्य में उसको जोतता है, एक दाना से 100 गुना, 1000 गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अग्नि में डाली गई आहुति लाख गुना शक्तिशाली हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पॉलीथीन चल रही है, कहीं सिगरेट को पी रहा है तो दुर्गंध आती है, इसकी उतनी ही ज्यादा। अब आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे, हमें उसका नहीं पता चल रहा, लेकिन आसपास लोग समझ रहे होंगे कहीं हवन हो रहा है। इस पर हम नहीं बता पाएंगे, आचार्य जी बता पाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि जीवन कम है, 100 वर्ष कम है इसको जानने के लिए। इतना बड़ा विज्ञान है। जब बात आती है कि विदेशी लोग हमारे यज्ञ, जो आज व्हाइट हाउस में यज्ञ हो रहा है आचार्य जी, कोरोना काल व्हाइट हाउस में, तो हवन करो, जो चाहोगे वो मिलेगा। हालांकि हम तो सर्वे भवन तो सुखना की काम के लिए बात करते हैं, अपने लिए कुछ चाहते नहीं। मैंने एक अनुष्ठान किया था, व्रत लिया था आदरणीय साहब, कि मैंने व्रत लिया था जब तक 501 हवन पूरे नहीं होंगे तब तक इस परिसर से बाहर नहीं निकलूंगा। हवन तो हमारे हजारों हो चुके, लेकिन मैंने 7.5 महीने अपनी कायाकल्प केंद्र की चौखट पर नहीं खड़ा हुआ, एक व्रत ले लिया 501 हवन करने का। आपको वो आनंद मिलेगा जिसके लिए आप लालायित हैं। तो ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी साधना है, उस पर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सब कुछ आपको क्रमशः आप चलते चले जाएंगे।
सदैव गाय रही, वो आज भी सेवानिवृत्त हो गए रेलवे के बाद में। उनका अभी भी पता चलता है कि हरियाली लेकर के आते हैं खेतों से। श्री आनंद प्रकाश पांडे। उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत जो 16 संस्कारों में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। ये जो त्रिसूत्र 3 धागे जो है, ये आपको बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। ये ब्रह्म सूत्र है, यज्ञ सूत्र है। बिना इसके आप यज्ञ में या किसी भी कर्मकांड में भाग नहीं ले सकते। और प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लिया इस धरती पर, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला जो होता है मातृ पितृ ऋण, दूसरा क्या होता है देव ऋण, और तीसरा होता है गुरु ऋण। ये तीनों जो धागे हैं, ये 3 ऋण को याद दिलाते हैं। आप उस संसार में प्रवेश कर रहे हो कि इन तीनों ऋणों से आपको अंतिम समय तक उऋण होना है। मतलब आपको इनसे उऋण होने के लिए वो सारे कर्तव्य करने हैं जो 4 भागों में बांटा गया है पूरे जीवन को। सबसे पहला ब्रह्मचर्य में जो आप प्रवेश किए हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आश्रम है। ये 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचारी के रूप में रहना होगा। वो बहुत सारी चीजें मनुस्मृति में लिखी हुई है और आचार्य जी ने भी आप लोगों को कुछ चीजें बताया होगा। उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम आता है 50 वर्ष तक, इसके बाद वानप्रस्थ, फिर लास्ट में संन्यास। जीवन को 100 सालों में को विभाजित किया गया है। लेकिन आज क्या है, आज भारत की जो आयु है, हमारी औसत आयु है, वह पुरुष की 69 है, 69 साल, और महिला की 70 साल। ये क्यों है? इसका मतलब कि हम अपने संस्कारों को, अपना जो व्यवहार है, अपना आचरण है, जो कुछ हमारे ऋषि महर्षियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बनाया था, उस पथ से हम विचलित हो गए। उसी कारण अगर हम उस पथ को पर चले तो निसंदेह सब लोग 100 साल जिएंगे और कोई भी बीमार नहीं होगा। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आप देखो, उसकी दिनचर्या देखो। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 4 बजे आज भी उठते हैं और ग्राउंड में जाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, 2 घंटे पूरा पसीना निकालते हैं, और 5 बजे डॉक्टर साहब के यहाँ मिलने जाते हैं। और मैं बताऊं, जब मैं कायाकल्प केंद्र पर जाता हूं, आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना, महान ऐसे नहीं बनता कि वो धन वाले को हम लोग महान नहीं मानते। वह व्यक्ति जो अपने क्रियाकर्म से एक मनुष्य जो लोगों की सेवा कर रहा है, जन सेवा, लोक सेवा, वो डॉक्टर साहब करते हैं। जब मैं वहां जाता हूं तो मैं नतमस्तक होता हूं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन करता है कि मैं 2-4 घंटे वहां रहूं, लेकिन कर्तव्य में आरूढ़ होकर के मुझे अन्य कार्य करने पड़ते हैं। मैं बताऊं, जब मुझे 6 महीने रह गया मेरा रिटायरमेंट को, 60 साल पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद 40 वर्ष मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा अपने जो वेद, साहित्य, पुराण, स्मृतियां, उनके अध्ययन के लिए। क्योंकि मैंने पूरी जब पढ़ाई किया था, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मेरे बाबा जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, बनारस में उन्होंने काशी में पढ़ाई किया था और बहुत बड़े आचार्य थे वो संस्कृत के। तो हमसे कहते थे कि तुम लघु कौमुदी पढ़ो, सिद्धांत कौमुदी पढ़ो। लेकिन उस समय हम साइंस पढ़ते थे, पिताजी हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, अधिकारी बनाना चाहते थे, तो हम संस्कृत नहीं पढ़ पाए। लेकिन अब पुनः हम जैसे पढ़ते हैं बच्चे, उस तरह मैं संस्कृत पढ़ करके पूरा उस पर किताबें लिखूंगा, मैंने ये सोचा। और तो जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न आप लोग रखिए। हमारी माताएं बहनें जो भी बैठी हुई, सब लोग, आप लोग जो हमारी जैसे आज रहता है, सासू जो से बहू कहती है, वो पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें जो है, आज जब भी डिलीवरी होती है तो माताएं जो है कहाँ जाती हैं? उनको जो है नर्सिंग होम में ले जाना पड़ता था। पहले घर पे ही बच्चे हो जाते थे, बहुत आराम से हो जाते थे। और बीमार हो, अब 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। तो क्योंकि हम अपनी दिनचर्या को पालन नहीं कर रहे हैं। ये सारे 16 संस्कार, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब पे लागू है, वो सभी पे लागू है। तो डॉक्टर साहब ने जो ये कार्य किया है यहाँ पे, अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और जितने लोग यहाँ भाग लिए हैं, प्रतिभाग किए हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे कार्य में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए। और
मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर के, और मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर चले। जो भी आपका आचरण व्यवहार है उस तरह से होना चाहिए। आप दूसरे की बात मत सुनो। वेदों को, हमारा जो साहित्य शास्त्र है उसका अध्ययन करो आप, और उस रास्ते पे चलोगे तो निसंदेह हमेशा जो पुरोहित होता था, जो ब्राह्मण होता था, वो धन के लालच में नहीं पड़ता था। उसके यहाँ राजा आके नतमस्तक होता था। चाहे वह चाणक्य रहे हो, एक झोपड़ी में रहते थे और चंद्रगुप्त आकर के चरणों पर जो है दंडवत होता था। आपका शरीर, आपका तेज ऐसा निकलना चाहिए अगर आप अपने ब्राह्मणत्व के रास्ते पे चल रहे हैं तो। नहीं तो जो करना हो आप करिए। आपका शरीर है, 100 साल के अंदर ही सबको चले जाना अधिकतम। और ये तो लाइन लगे, हमने कहा वृत्ताकार आना जाना है। अच्छा कार्य करोगे तो युगों युगों तक अमर रहोगे, लोगों को बताओगे। जिन्होंने ये सारा कार्य किया, जिनकी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उनके आज हम सब आभारी हैं। तो जो तीनों ऋण है, तीनों ऋण से ऋण होना है। मतलब कि जो गुरु ऋण है, आप विद्या अध्ययन करिए, लोगों को विद्या दीजिए। पिता के और माता का ऋण से कब आप ऋण होंगे? जब आपके भी बच्चे हों, उनको उस तरह संस्कारवान बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, उनको समाज की सेवा में लगाएं, तब आप पितृ ऋण से ऋण होंगे। और देव ऋण से ऋण होने के लिए आपको यज्ञ करना होगा, तब आप ऋण होंगे। इस वातावरण को पवित्र रखना होगा, इस धरती को सुंदर रखना होगा, जीवन के लिए रखना होगा। ये जीवन है आपका, और किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है। तो ये सारे काम हमें करना है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ पर अवसर दिया, और आप सब महान भावों से मिलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।